हमारे साथ प्रिंसिपल सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हमारे साथ हैं मौजूद हैं। सर, आपने कहा कि मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है। क्या जो मीटर्स को लेकर हालांकि आपने कहा डेमो भी एक दिया गया, तो आपको लगता है कौन लोग ये मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं? क्या ये पॉलिटिकल लोग? नहीं, इसके बारे में तो मैं नहीं जाऊंगा कौन लोग हैं। आप जानते हो कौन ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि देखो जी, एक्चुअली सब जो सिटीजन्स हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो सब लोग जो जानकार लोग हैं, उनको पहले समझने की जरूरत नहीं कि क्या वाकई ये स्मार्ट मीटर्स में ऐसे फास्ट रनिंग है। ऐसी कोई जो उसका जो एक इन्फॉर्मेशन उसको जिसने मैंने मिस इन्फॉर्मेशन पहले यानी कि जो बात की, वाकई में अगर आप देखोगे तो रियलिटी ये नहीं है कि वहां इसमें कोई मीटर फास्ट रनिंग है। उनका ड्यूस पुराना है, बकाया है, बैलेंस अमाउंट है, अरियर्स है, उसको मिला के ये स्मार्ट मीटर के साथ जोड़ के कहेंगे कि स्मार्ट मीटर फास्ट है, कहना ये तो गलत बात है। क्योंकि ये रिफॉर्म्स को यहाँ इम्प्लीमेंट करने में, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, पावर सप्लाई को यहाँ बढ़ाने के लिए 24/7 रिलायबल, अफोर्डेबल, सस्ते दाम पर अच्छी पावर सप्लाई करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को करना जरूरी है। उसके साथ ही पावर के ड्यूज को कलेक्ट करना जरूरी है। अगर हम ड्यूज नहीं कलेक्ट करेंगे, उसका बाहर जो ऑनेस्ट सिटीजन है, कंप्लायंट सिटीजन जिसका ड्यूज भरता है, उसको ऊपर बाहर पड़ेगा, चाहे पावर ड्यूज के साथ पड़े या नहीं तो बजटरी अलोकेशन सरकार को भरना पड़ेगा। जो दूसरा जो डेवलपमेंटल वर्क वहां से काट के यहां भरना पड़ेगा। ओवरऑल पब्लिक इंटरेस्ट में ये कदम उठा जा रहा है कि यहां रिफॉर्म्स करके यहां सिस्टम को एकदम अच्छे से बना के लोगों को अच्छे पावर सप्लाई एट अफोर्डेबल रेट पर देने के लिए क्या आपने कहा कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो यहाँ पे होने वाली है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने वाली है, टूरिज्म में डेवलपमेंट होने वाली है, उसके लिए हमें पहले से ही तैयारी करनी है। अब आपको क्या लगता है किस हद तक ये लोड बढ़ने वाला है? उसके लिए अभी से ये स्टेप उठाना कितने इंपॉर्टेंट है? यहाँ 22 लाख कंज्यूमर्स है जम्मू कश्मीर में। इंडस्ट्रियल की लोड भी, कमर्शियल लोड भी यहाँ लगातार बढ़ रहा है। हमारा जो कंजम्पशन है साल में एवरेज जो CAGR है 10% से भी ज्यादा बढ़ रहा है। हमारी पावर कंजम्पशन जैसे मैंने कहा कि 23 में थी 20,040 जो मिलियन यूनिट्स थी, अभी हो तकरीबन 23,500 तक बढ़ रही है। जैसे इंडस्ट्रियल यहाँ इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए सरकार ने कदम उठाए हैं। जब इंडस्ट्री यहाँ स्टार्ट हो रही है, यहाँ लोग आके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जब इंडस्ट्री एकदम यहां से जो ऑपरेशनल होगी, हमें पावर सप्लाई देना पड़ेगा। पावर सप्लाई देने के लिए हमें पावर खरीदनी है। उसके लिए जैसे मैंने कहा कि हमने PPA पावर परचेस एग्रीमेंट जेनकोस के साथ कर ली है। अभी वो पावर खरीदने के लिए पैसे चाहिए। पावर खरीदने के लिए पैसा तो कंज्यूमर जब देगा तब तो होगा, तब तो स्मार्ट मीटर की जरूरत है, मीटर्स की जरूरत है। यहाँ 50% लोगों के पास मीटर ही नहीं है, तब तो ये मीटर लगाना जरूरी है। जब मीटर लगेगा तब पैसा आएगा। उसको प्रीपेड करना जरूरी है, क्योंकि पहले पैसा भरे उसके बाद कंज्यूम करे। जैसे हम फोन में, मोबाइल फोन में तो हम ऑलरेडी कर रहे हैं। रेट बिल्कुल इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे पोस्ट पेड हो, प्रीपेड हो, रेट तो उतनी है। तो उस वजह से यहाँ जम्मू एंड कश्मीर का डेवलपमेंट के लिए, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के लिए, अच्छी पावर सप्लाई यहाँ सिचुएशन के लिए, ये एक अच्छे रेट में पावर सप्लाई देने के लिए ये रिफॉर्म्स सख्त जरूरत है। ये रिफॉर्म्स करने से, यहाँ का लॉस घटाने से ही तब इन्वेस्टमेंट आएगा और भारत सरकार भी यहाँ पैसा देगी। यहाँ का ट्रांसमिशन सेक्टर में, डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में रिफॉर्म्स के लिए भारत सरकार ने जब लॉस कम करने के बाद ही पैसे देने की कंडीशन लगाई। आपने कहा सर जो लोगों के बिल ज्यादा आए हैं, वो जो पिछले बिल हैं उनके वो ऐड करके जो उनके जो ज्यादा बिल शो हुए हैं, एमनेस्टी स्कीम जो दी हुई है अक्टूबर तक, उसका किस तरह से फायदा उठा सकते हैं और उसके बाद क्या एक्शन उन पे लिया जाएगा जो नहीं पे कर? ये तो सबसे पहली बॉटम लाइन ये है कि जिसने पावर कंज्यूम किया है उसको बिल तो बिल्कुल भरना चाहिए। जो काफी सालों का बकाया है, उसका जो इंटरेस्ट अमाउंट था, सरचार्ज था, पेनल्टी थी, वो तो एमनेस्टी के द्वारा हमने पूरा उसको माफ कर दिया है। ये एमनेस्टी स्कीम अक्टूबर तक अब चालू है। मैं सबके आपके माध्यम से सबसे अनुरोध करता हूं, इस स्कीम का फायदा उठा के अपना बकाया चुकाइए। बकाया चुकाने के बाद उसको स्मार्ट मीटर का जो रेगुलर बिल है, करंट बिल है, उसके साथ जोड़ के उसको इन्फ्लेटेड बिल करने का एक कह के उसको एक मिस इन्फॉर्मेशन ना फैलाइए। क्योंकि इसमें क्या होगा कि ये एक अच्छा रिफॉर्म
JNK में इम्प्लीमेंट होना इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द JNK स्टेट। यहाँ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, यहाँ का टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए, यहाँ का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, यहाँ का कंज्यूमर के लिए रिलायबल 24/7 पावर मिलने के लिए यह रिफॉर्म सख्त जरूरत है। अगर हम इसको नहीं करेंगे तो यहाँ की जो आने वाली पीढ़ी है, आने वाली युवा हैं, वो हमें माफ नहीं करेंगे। बीपीएल फैमिलीज के लिए आपने कहा कुछ रियायत दी जाएगी। बीपीएल को ऑलरेडी हमने लोवेस्ट रेट रखा है। यहाँ का ₹1.25 जो बीपीएल कैटेगरी के लिए जो रेट है, यहाँ सारे देश में ही लोवेस्ट रेट है ये। तो वो हम हमेशा ध्यान में रखेंगे। यहाँ के जो लोअर इकोनॉमिक स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी है, बीपीएल है, गरीब लोग हैं, उनका दाम कम है और हमेशा कम ही रहेगा। सर 100% मीटिंग आपने कहा 24-25 तक हो जाएगी, तो क्या प्लान है आपके पास, प्लान ऑफ एक्शन है उसके बाद? ऑलरेडी हमने यहाँ 3,80,000 स्मार्ट मीटर्स लगा दिए हैं जम्मू और कश्मीर रीजन दोनों में, और पूरे 22 लाख कंज्यूमर को लगाने के लिए हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पब्लिक अंडरटेकिंग है REC, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन को पूरा हमने ठेका दिया है। उसकी उन्होंने टेंडर बुला के वो वर्क अवार्ड स्टेज में है। अगले 2 साल में सारे जम्मू कश्मीर में स्मार्ट मीटर लगेंगे और प्रीपेड मोड में ही लगेंगे, और सबको ये जो पावर जो है ना, अच्छी पावर सुविधा मिलेगी। सबको पावर जो जितने कंज्यूम करेंगे उसके हिसाब से उसका पेमेंट करना जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो 22 लाख जो कंज्यूमर हैं उनको जो है स्मार्ट मीटर्स लगाए जाएंगे, और ये आने वाले 2 साल में इस प्रोसेस को पूरा किया जाएगा, और जो भी अपनी बिजली कंज्यूम करता है, जितनी भी उसका बिल, उसका भुगतान उनको करना होगा। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।